क्रेडिट कार्ड यूजर को इनकम टैक्स का नोटिस क्यों आता है, आज का महत्वपूर्ण पॉइंट है। आज हम इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ अभी हम लोग 3 पॉइंट कवर करेंगे। पहला जो है क्रेडिट कार्ड यूजर को इनकम टैक्स का नोटिस क्यों आता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड यूजर को अगर इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो उसका क्या करना चाहिए, उसको किस तरह से रिप्लाई करेंगे, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह डिस्कस करेंगे, एक क्रेडिट कार्ड यूजर को अपने क्रेडिट कार्ड का यूज किस तरह से करना चाहिए। कुछ पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे, वह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। आज हम यह 3 पॉइंट कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहला पॉइंट है क्रेडिट कार्ड यूजर को इनकम टैक्स का नोटिस क्यों आता है। तो देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं और आप 10 लाख से अधिक का शॉपिंग कर चुके हैं, ठीक है, तो इस केस में आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में नोटिस आ सकता है, जब आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तब, ठीक है। अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो वहां आपको नोटिस आने की संभावना कम रहती है, ठीक है। आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आप दूसरा कैश विड्रॉ करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से और उसका लिमिट है 1 लाख। अगर आप उस 1 लाख को क्रॉस कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, ठीक है। तो यह 2 मुख्य पॉइंट है जिसमें कि आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है, ठीक है। तो यह नोटिस आने का मूल कारण जो है, जितने भी अभी क्रेडिट कार्ड यूजर हैं वो क्या करते हैं कि रिवार्ड पॉइंट के लोभ में अपना तो शॉपिंग करते ही हैं, अगल बगल पास पड़ोसी फ्रेंड वगैरह सबका शॉपिंग उसमें कर लेते हैं, और यह जब आपका लिमिट एक्सीड कर जाता है 10 लाख से तो उस केस में आपको नोटिस आ जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अगर क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आया है तो उसको क्या करेंगे, किस तरह से रिप्लाई करेंगे। तो देखिए, जैसे ही आपको अगर इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग नोटिस आता है तो उस नोटिस का रिप्लाई आप जल्द से जल्द कर दीजिए, ठीक है। उसमें जो जो पॉइंट दर्शाया गया है उसको निश्चित रूप से फॉलो कीजिए। दूसरा यहाँ बात है कि अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आया है और उसमें कुछ खास पॉइंट का जिक्र किया गया है तो आपको 3 इयर्स का अपडेटेड रिटर्न निश्चित रूप से भर देना चाहिए। अगर आप रिटर्न पहले से भरते हैं तो उस रिटर्न में आपको जो है उस रिटर्न के आधार पर रिप्लाई करना होगा। अगर आप रिटर्न नहीं भरते हैं तो उस केस में आपको 3 ईयर का अपडेटेड रिटर्न यहाँ भरना होगा। जैसे ही आप अपडेटेड रिटर्न भरेंगे तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, ठीक है। वहाँ जो है आपको और सारा चीज़ करना होगा। तो वह अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम वहाँ उस पॉइंट को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी आप जान लीजिए, अगर इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो उसको निश्चित रूप से रिप्लाई कीजिए। और दूसरा पॉइंट है, अगर इनकम टैक्स ने कुछ पॉइंट का और जिक्र किया है तो वहाँ 3 इयर्स का अपडेटेड रिटर्न भर दीजिए, ठीक है। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्रेडिट कार्ड यूजर क्रेडिट कार्ड को किस तरह से सेफली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो आपका जो क्रेडिट लिमिट है उसका 30% ही यूज कीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ कि क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है उसको समय पर पेड कीजिए, कहीं नोटिस नहीं आएगा, ठीक है। रिवार्ड पॉइंट के लोभ में ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड पर परचेज वगैरह मत कीजिए, ठीक है। यहाँ भी आपको परेशानी खड़ा होगा। मनी रोटेशन, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। आप जो है इससे नहीं भाग सकते हैं। अगर आपके केस में भी यह है तो इस पर ध्यान देना है और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से बचना है। इससे जो है आपको नोटिस आने की संभावना कम रहती है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग, यूजफुल वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।